एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट यूट्यूब फैमिली, आवर बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज टू क्रैक देम। आज हम लोग का फिजिक्स का लेकर आए हैं। हम लोग का बहुत ही एग्जामिनेशन में मोर एंड मोर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट द मोशन, जो कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अशरफ सर हैं तो सब कुछ क्लियर करने के लिए यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, ना कि किसी और के लिए। सो आज हम लोग कवर करेंगे मोशन और द बेसिक, द व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, व्हाट इज दिस स्केलर क्वांटिटीज, एंड द व्हाट इज द बेसिक फ्रॉम द नॉन यूनिफॉर्म motion and the uniform motion, and what the graph distance and how we are calculate them। सब कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, एंड बेसिक थिंग्स। यू आर फॉर सपोर्ट अस, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यार, हमारे मोशन जो है कि हम लोग जानते हैं मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, ये सब की बेसिक चीजें जो कि 10th और 12th में क्वेश्चन पूछता है। तो आज ये आप लोग करके जाओगे तो आपको बेसिक कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मोशन तो पहले जानते हैं हम लोग डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस या देखो, मोशन मतलब क्या होता है, गति होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, दे परफॉर्म समथिंग एक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक्शन करे ना, कोई भी एक्शन परफॉर्म करे, उसे ही हम लोग मोशन कह सकते हैं। जैसे मैं ये हूं तो ये मेरा हाथ हिल रहा है, ये प्रकार का मोशन है, गति हो रहा है, गति हो रहा है, गति हो रहा है कि नहीं। जैसे इसका देखो, मैं मेरा ये मेरे उंगली इधर है तो इसका देखो डायरेक्शन अलग है। जैसे ईस्ट है, ईस्ट है, लेकिन अभी इधर किया वेस्ट चला गया, इधर किया ईस्ट चला गया वेस्ट, तो ये बदल रहा है कि नहीं, तो बदल रहा है। ये हो गया एक्शन, ये एक्शन कर रहा है और कुछ टाइम भी तो लग रहा है, 1 सेकंड तो लगा, तो इसी को हम लोग मोशन कहेंगे। और हम लोग बेसिक चीजें जानेंगे। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट बच्चों को ज्यादा समझ नहीं आता। ऑब्जेक्ट मतलब मैं टॉफी भी कह सकता हूं, चॉकलेट जो खाते हो ना, वो भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। उसी को हम लोग बच्चों हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। जैसे डिस्टेंस मतलब दूरी होती है, किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। आसानी समझो यार, अपनी नानी के यहाँ जाते हो ना, अपने स्कूल जाते हो ना, अपने मार्केट जाते हो ना, उसी को तो डिस्टेंस कहेंगे। जैसे तुम अपने घर से निकले और मार्केट गए तो उतना दूरी तो लगा, उसी को तो डिस्टेंस कहेंगे। और कुछ दूरी गए, कुछ समय भी लगा होगा। जैसे कुछ दूर गए, जैसे 5 किलोमीटर है तुम्हारा स्कूल, समझ लो 5 किलोमीटर तुम्हारा मार्केट है, तो उसमें कुछ समय भी लगा होगा ना। जैसे 5 किलोमीटर, ये क्या हो गया, क्वांटिटी, मतलब इसका क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। और उसका मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस क्या हो गया इसका, 5 किलोमीटर, और इसमें कितना समय लगा, समझ लो 1 घंटा लगा, तुम 5 किलोमीटर मार्केट गए, तो ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस जहां पे रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, वेक्टर और स्केलर। तो यहाँ पे हम लोग को बस 2 चीजें जानना है कि देखो, मोहन समझ लो बाइक कार पे बैठा है, किस पे बैठा है, कार पे बैठा है मोहन। तो ये मोहन जा रहा है समझ लो अपने सोहन के घर पे। कहां पे जा रहा है, सोहन के घर पे। तो वही कह रहा है टू प्लेसेस या फिर थिंग्स, कोई भी चीज या फिर दो जगहों के बीच की दूरी को डिस्टेंस कहेंगे। तो मोहन यहाँ से समझ लो मोहन चला अपने घर से। मोहन कहाँ चला गाइस, अपने घर से चला, हाउस से चला, अपने घर से चला। तो अपने घर से चला तो समझ लो जब अपने घर से सुबह निकला तो 10 बज रहा था। क्या बज रहा था, 10 AM हो रहा था, सुबह टाइम हो रहा था। देखो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन जब ये यहाँ से दूरी तय कर रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो ये तो गाइस कुछ दूरी होगी ना, ऑफ कोर्स दूरी होगी। मैं मान ले रहा हूँ, ये समझ लो 10 किलोमीटर मान ले रहा हूँ, क्योंकि भाई कार लिया है यार, वो नई कार लिया है मोहन को दिखाने जा रहा है, सोहन को दिखाने जा रहा है, मोहन लिया है नया कार, तो समझ रहे हो ना। तो वही मतलब नहीं निकला, समझ लो 10 किलोमीटर है, कितना है, 10 किलोमीटर है दूरी। अब ये देखो टाइम को भी देखना है, टाइम को भी देखना है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, अभी बेसिक कवर करा रहा हूँ। तो समझ लो कुछ यहाँ से निकला 10 बज रहा था, लेकिन जब अपने दोस्त के घर पे पहुंचा तो 10 किलोमीटर तय कर लिया यहाँ पे, और 10 बज रहा था, यहाँ पे 12 बज गया, PM हो गया। ये कहो नहीं हुआ, मैं 10 बजे निकला, मैं 12 बजे पहुंचा। इसका मतलब ये है 10 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 घंटे का। कितने का, 2 घंटे का। ये भी कवर करना, मतलब कितना आवर लगा, 2 घंटा लगा। मतलब मोहन के घर से और सोहन का घर कितना समय लगा, घंटा, अब टाइम भी बता लोगे, 2 घंटा। और कितना किलोमीटर था, 10 किलोमीटर था। और जानते हो डिस्टेंस बाय टाइम, इसका एवरेज निकालने के लिए तो इसका फार्मूला होता है, डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, कितना है 10 किलोमीटर, और ये टाइम कितना है, 2 आवर। तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5 किलोमीटर इसका क्या है, एवरेज डिस्टेंस है। क्या है, एवरेज डिस्टेंस है। तो ये बेसिक चीज थी, दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ बताया है, डिस्टेंस के ग्राफ। जैसे समझ लो, ये देखो, मुझे जाना है सोहन के घर पे, मोहन को समझ लो सोहन के घर पे जाना है, ठीक है। तो मोहन ना मतलब बहुत सारे रास्ते हैं सोहन के घर पे जाने के, इधर से भी, इधर से भी, उधर से भी, इधर से भी, हर तरफ से रास्ते हैं। लेकिन इसको ये बताना है कि मुझे कम मतलब दूरी क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, बेसिक समझना है गाइस, हम लोग को समझना है। अभी मैं लेकर आ रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ये हमेशा रहेगा। इसका यूज यार हम लोग कहां नहीं करते हैं। लॉन्चिंग रॉकेट, जब रॉकेट लॉन्च होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट का यूज होता है, तो ये छूटने वाला नहीं है। देखो डिस्टेंस क्या है, जैसे सोहन यहाँ से निकला, सोहन यहाँ से स्टार्ट किया अपने दोस्त के घर के लिए, ये रास्ते से आ रहा है, खूब मुड़ रहा है, फिर यहाँ अपने दोस्त के घर पे पहुंचा। यहाँ पर भी मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, जैसे इसने यहाँ से निकला तो समझ लो
10 बज रहा था, क्या बज रहा था, 10 बज रहा था, लेकिन जब पहुंचा तो क्या बजा, 12 बजा, 12 PM हो गया। क्या हुआ, तो टाइम मिल गया, 2 घंटा लगा। कितना लगा, 2 घंटा। एकदम कैसे समझा रहा हूं, 2 घंटा लगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। कितनी है, 10 किलोमीटर। तो ग्राफ में भी मिल गया, लेकिन अब ये डिस्प्लेसमेंट में यही समझना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्टेंस और एंड दी बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट साथ में समझना है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन साथ में समझना है। ये दोनों बहुत इजी है, लेकिन कोई समझाता नहीं है। देखो डिस्टेंस जान गए, दो बीच की दूरी, ये इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कहीं से भी जाओ, चाहे घूम के जाओ, घूम के जाओ, पहुंचना है मोहन को सोहन के घर पे। अब डिस्प्लेसमेंट कहता है ना, स्टार्टिंग पोजीशन फाइनल पोजीशन। नहीं सर नहीं समझ गया, डिस्प्लेसमेंट समझ नहीं आ रहा, यह बहुत ही बेसिक है यार। देखो स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन फाइनल पोजीशन, स्टार्ट इन मतलब कहीं शुरू करो, कहीं तो रुकोगे ना यार। मैं गाड़ी चालू कर दिया तो क्या मैं चलाते जा रहा हूँ क्या, पुणे से चालू किया तो मैं पूरे तरीके से केरला तक चलाते हुए जा रहा हूँ क्या, नहीं ऐसा थोड़ी होगा। मैं कहीं रुकूंगा ना कि जिंदगी भर चलाता ही रहूंगा, मेरा बूढ़ा होगा, जब भूख नहीं लगेगी क्या, रुकूंगा ना। तो वही करें, कहीं से शुरू करो कहीं पे खत्म करो। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस, नो इसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का दूसरा फार्मूला, आई मीन इसका डिफिनेशन ये भी सुनो, द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या फिर फाइनल और स्टार्टिंग पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये समझने वाली बात ये है, सो देखो यहाँ पे आपका मैंने दूसरा भी लिखा है यार। मेरे बच्चे हैं ना, असरफ सर इसीलिए यार, उनके लिए नहीं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, उनके लिए जो कम जानते हैं। देखो दूसरा ये, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा ना तो ये समझ लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो न्यूनतम दूरी है, जो कम दूरी है, उसी हम लोग डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। आप समझते हैं 2 पॉइंट क्या हो सकता है यार। मैं फिर से इसका एग्जांपल ले सकता हूं ना, समझ लीजिए मोहन चला यहां से पॉइंट नंबर ए और ये पॉइंट नंबर बी मान सकते हैं ना। यही तो पॉइंट मतलब क्या होता है, बिंदु यार, समझने के लिए। तो इनके बीच की दूरी क्या है, क्या कहा है, लॉन्ग नहीं, शॉर्टेस्ट का है, मतलब न्यूनतम कम दूरी है। आप समझने वाली बात ये है गाइस। अब ये बताना, मोहन यहाँ से खूब चल के जा रहा था, उसकी मम्मी ने कहा कि सुन बाबू, डेली तू अपने दोस्त के घर पे जाता है, लेकिन इतना दूर चल के जाता, 10 किलोमीटर, 2 घंटा लगता है, इतना तेल लग जाता है, तू बहुत बिगड़ गया है। अभी मैं तेरे पापा तेरी शिकायत करती हूँ और तुझे पिटवाती हूँ। तो अब मोहन ने दिमाग लगाया, अरे यार सोहन मेरा दोस्त है, मैं तो उससे मिले बगैर रह नहीं सकता, हम लोग तो अपना प्लानिंग बनाते हैं पेपर में चीटिंग करने का, मतलब समझो यार बात को। तो मोहन ने कहा मैं तो अपने दोस्त के यहाँ जाऊंगा, तेल भी बचाऊंगा और टाइम भी बचाऊंगा। समझना बात को, मैं फ्यूल भी बचाऊंगा, टाइम भी बचाऊंगा और दूरी है उसे भी कम करूंगा। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कम दूरी। तो मोहन ने दिमाग लगाया, या ऐसे मैं जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, इतना दूरी पड़ जा रहा है, क्यों ना मैं एक ऐसा रास्ता पकड़ूं जो डायरेक्ट मुझे मोहन के घर पे पहुंचा दे, सोहन के घर पे पहुंचा दे। तो यहाँ से समझ लो मोहन ने एक रास्ता खोजा, बहुत घूम के अपने अंकल से बाहर मार्केट में घूम के पूछा कि कोई ऐसा रास्ता बताइए जो मैं अपने दोस्त के घर पे उस एरिया में आसानी से पहुंच जाऊं। तो उन लोगों ने कहा देखो रास्ता बहुत है, लेकिन एक रास्ता मैं जानता हूँ जो बहुत कम दूरी से पहुंचा देगा। तो अब समझना, यहाँ से मोहन ने एक रास्ता तय किया, ये देखो डायरेक्ट पहुंच रहा है, डायरेक्ट। तो यही कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पोजीशन, तो स्टार्टिंग एंड द फाइनल। आप समझने वाली बात ये है कि जब उसे डायरेक्ट अपने दोस्त के घर पे पहुंचना है, मोहन को सोहन के घर पे एकदम डायरेक्ट कम दूरी में, तो यही वाला रास्ता चुनेगा। यही वाला एक रास्ता है जो, यही एक फाइनल रास्ता है कि इससे वो कम समय में कम दूरी में पहुंच सकता है। तो ये बताना इसके लिए डायरेक्शन फिक्स हो गया कि नहीं, अब यही पे बताने वाला हूं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो देखना हमारा जो बता रहा है यहाँ पे, इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया कि हाँ इसी दिशा से जाओगे, और इतना समय लगेगा। तो मुझे ये बताना इस रास्ते से आएगा तो 2 घंटा लगा होगा, उसमें भी 2 घंटा लग रहा था, चलो इसमें मान लेते हैं हम लोग हाफ आवर लगा, आधा घंटा लगा, ठीक है, आधा घंटा लगा या फिर 1 घंटा मान लिया, 1 घंटा लगा, तब भी तो कुछ तो दूरी होगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि उसने कम दूरी पे तय किया तो अब दूरी नहीं होगी, दूरी तब भी होगा। पहले 10 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर मान लो, 5 किलोमीटर। अब फार्मूला करें तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 5, टाइम कितना है 1 घंटा। अब इसे डिवाइड करोगे तो ये फाइनल मिल जाएगा। अब समझने वाली बात ये है कि इसमें डायरेक्शन तय हो गया, मतलब दिशा कंफर्म है कि इसी दिशा से जाओगे, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे गाइस। कि समझने वाली बात ये है कि मोहन यहां से चला तो ये डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ को तय कर रहा है, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एकदम आसानी से समझो, इसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, ये समझने वाली बात है। जो रास्ता मैंने सब
एग्जांपल मैं समझाने के लिए सिर्फ दिया हूं, ज्यादा कुछ उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज एवरेज डिस्टेंस। देखो यार हमने डिस्टेंस निकाला ना, जैसे कोई कहीं तुम जा रहे हो, मैंने मोशन से शुरू किया, मोशन जो चैप्टर का नाम है, मतलब तुम कोई दूरी तो तय कर रहे हो या फिर कुछ समय लग रहा है, टेकिंग द समथिंग टाइम एंड टेकिंग द समथिंग डिस्टेंस, उसे हम लोग मोशन कहेंगे। मैंने एग्जांपल समझाया, तो अब ये समझना है एवरेज डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज तो यूं कहते हैं कि टोटल जो अमाउंट है और बाय टोटल क्वांटिटी, मतलब टोटल सम ऑफ दी क्वांटिटी एंड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझो, ये किसी ने कहा 5 + 5 + 5 बाय 1 2 3, तो इसका निकाल दो तुम, एवरेज कैसे निकलेगा? तो इसका कैसे निकलेगा? 5 + 5 कितना होगा? 10 एंड 15/3, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 3 5 जा 3 6 9 12 15, तो 3 5 जा 15। तो ये बता रहा है 15 का क्या है? 15 का जो एवरेज डिस्टेंस है 5 है। कितना है? 5 है। औसत जिसे बोलते हैं। निकालने का तरीका ये है कि इन तीनों को सम कर दो, सम मतलब ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। और ये जो इन तीनों का जो क्वांटिटी है कितना है? 1 2 3, इनको ये कर दो। ये फार्मूला है ये निकालने का। लेकिन इसमें जानते हैं एवरेज डिस्टेंस क्या होता है? देखो एग्जांपल दो, डिफिनेशन, एनी ऑब्जेक्ट टेक टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है, जैसे यही है, कोई भी टोटल डिस्टेंस ले रहा है और टोटल टाइम ले रहा है। या जैसे वही कहीं जा रहे हो तुम, अपने घर से निकलते हो स्कूल जाते हो, तो टोटल डिस्टेंस समझो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान मुश्किल नहीं करना है। डिस्टेंस है और टोटल टाइम, कुछ समय लिया होगा, कुछ समय लिया, स्कूल जा रहे हो कुछ समय तो लगा होगा ना, वही कह रहा है। देखो फिर फार्मूला आ गया डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम मतलब समय। तो देखो समझ लो मोहन 32 मीटर उसके दोस्त का घर है, उसके घर से मोहन का घर है 32 मीटर है, समझ लो एग्जांपल, और उसको 6 सेकंड लगा। कितना लगा? 6 सेकंड लगा। कितना लगा? 6 सेकंड लगा अपने घर जाने के लिए। तो अब देखो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे 5.33 मीटर से सेकंड स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा? इसको समझने वाली बात है। देखो जैसे हम लोग 32 है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये देखो ये कुछ ऐसे आएगा। 6 5 का 6 12 18 24 30, तो 30 आ गया 5। तो अब 32 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? 32 में से 30 माइनस करेंगे तो हम लोग का 2 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देते हैं, 0 बढ़ाएंगे तो 6 6 12 18 6 12 18, तो देखो 18 आ गया। कितने बार में? 6 3 जा, तो 3 आ गया। अब 20 में से 18 माइनस करेंगे, फिर 2 आ गया, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर उसी तरह हम लोग करेंगे 6 3 जा 18, फिर 20 में से 18 माइनस करेंगे, फिर 2 आ गया, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, तो ये इनफाइनाइट बढ़ते हुए जा रहा है। तो ये 5.33 मान सकते हैं, 5.33। तो ये क्या मिल गया? इसका एवरेज डिस्टेंस मिल गया। क्या मिल गया? एवरेज डिस्टेंस। मतलब ये है एवरेज डिस्टेंस का फार्मूला ये है, बस इतना याद रखो, टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस, या फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये हो गया एवरेज। समझ में आएगी? समझ में आएगी? लाइक करो, ठोको या शेयर करो दोस्तों साथ। यार अशरफ सर है ना, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, वेक्टर। देखो जिस तरह मैंने समझाया ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ना, दूरी और विस्थापन को ना, उसी तरह मैं समझाऊंगा वेक्टर एंड दी हियर इज द एक्सेलरेशन। वेक्टर एंड दी एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर देखो, वेग कहते हैं एक्सेलरेशन को हम लोग त्वरण करते हैं, लेकिन बेसिक चीज इसमें ये समझना हम लोगों को कि ये है क्या सर इतना भारी वर्ड लेकर आ गए? मैं कहता हूँ कुछ नहीं यार, बहुत ही आसान। समझो मेरी बात को, पहले मुझे देखो, मुझे मत देखो, मतलब मेरे ध्यान करेंगे, थोड़ा मस्ती करता हूँ मैं। सुनो, वेक्टर वो है ना, जैसे कोई समय तुम कहीं जा रहे हो, समझो तुम दिल्ली से जा रहे हो गोवा जा रहे हो, तुम लोग का मन ही वही गोवा घूमने का, समझ लो तुम दिल्ली से गोवा जा रहे हो, ठीक है? तो दिल्ली से जब तुम गोवा गए तो ये बताओ कुछ दूरी होगी। हाँ ऊपर तो समझाते हुए आ रहे हो, दूरी उतना तो सब समझ में आ गया, बैठ गया। तो कुछ दूरी होगी दिल्ली से गोवा, ठीक है? अब दिल्ली से जब गोवा जाओगे कुछ समय लगेगा, तो वही तो फॉर्मूला फिर बन गया डिवाइड। क्या सर ऊपर वाला सब तो आसानी है, वही वेक्टर यार। तुम समझ लो दिल्ली से थोड़ा दूर गए, दिल्ली के बाद क्या आता है बताओगे ना? कुछ तो बताओ यार। हमारा क्या है? राजस्थान आएगा, फिर गुजरात आएगा। तो समझ लो दिल्ली से राजस्थान की दूरी तुमने तय किया 100 किलोमीटर मान लो, ठीक है? 1 घंटे में। कितना? 1 घंटे में। फिर अगले घंटे में तुम गुजरात से जब मुंबई गए, महाराष्ट्र, तब भी 1 घंटे में 100 किलोमीटर तय किए। अब आ जाओ इस पे समझाता हूं, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, इधर आओ। देखो यहां पे वेक्टर मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो सब ऊपर से साइंस मतलब लिंकिंग, दिमाग में सब लिंक रहेगा तभी। ऊपर का जैसे मैंने समझा दिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो भूलना नहीं है, समझो यहां पे वेक्टर क्या है। वेक्टर वो कहता है कि मेजरमेंट मतलब मापना, वेक्टर मतलब पहले समझ लो मापने का काम होगा, साइंस का काम ही है मापना। क्या मापेगा? रेट एंड डायरेक्शन। बस मैं इतना ही बोलूंगा। रेट मतलब क्या होगा ये बताओ? रेट मतलब कोई किसी चीज का मैग्नीट्यूड, किसी चीज का माप, तो और डायरेक्शन मतलब दिशा। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। किस दिशा में जा रहे हो, तो यहाँ पे समझना, तो डिस्टेंस जो हम लोगों का आ रहा है समझ लो 10 किलोमीटर है, ठीक है? और दिशा समझ लो इसमें बताया जा रहा है
इसी को हम लोग वेक्टर कहेंगे। समझ लो फिर से एग्जांपल मैंने लिया, मोहन जा रहा है अपने दोस्त के घर पे, समझ लो उसको 10 किलोमीटर लग रहा है और ये कितने 2 घंटे से जा रहा है, तो समझ लो इसका क्या आएगा, एवरेज क्या जाएगा 2 किलोमीटर। तो अब वेक्टर को ये समझना है, अच्छे समझने का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। समझ लो मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ गोवा के लिए, दिल्ली से मैं गोवा निकल रहा हूं, ठीक है। तो दिल्ली क्या गोवा डायरेक्ट में पहुंच जाऊंगा क्या, रास्ते में कोई तो होगा। समझ लो यहां पे हमारा राजस्थान है, यहां पे समझ लो हमारा मुंबई है, फिर यहां पे समझ लो हमारा बीच में कोई थाने है, मुंबई में ही थाने है समझ लो, और फिर समझ लो का गोवा है। तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट को भी समझना है, वो क्या क्या कहा था, स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन फाइनल पोजीशन। एग्जांपल से समझो, इसको स्टार्टिंग कह सकते हैं क्योंकि हम लोग यहीं से शुरू करने जाना, और इसको लास्ट कह सकते हैं क्योंकि यहीं से हम लोग खत्म करेंगे, फाइनल हो गया, ठीक है। अब ये समझना है कि जब मैं दिल्ली से शुरू करूंगा, यहां पे जाऊंगा तो कुछ तो समय होगा, राजस्थान की कुछ दूरी होगी दिल्ली से, समझ लो 100 किलोमीटर, कितना है 100 किलोमीटर, और कितना समय लगा 1 घंटा लगा, कितना लगा 1 घंटा लगा। फिर समझना, ये मैं वेलोसिटी समझा रहा हूं, अभी एक्सेलरेशन नहीं समझा रहा हूं, अभी वेलोसिटी समझा रहा हूं, एकदम आसान है। फिर समझ में तुम यहां से ना कहीं राजस्थान से चलो यार, खाना ना खा लिया राजस्थान में, बैठ के मुंबई चलते हैं, फिर तुम 1 घंटा लिए, समझना, फिर तुम 100 किलोमीटर चलाए, अपने कार की स्पीड उतना ही चलाए, तुम क्या मुझे ज्यादा तेज नहीं चलना है, मैं पिछले भी 1 घंटा में 100 किलोमीटर चला, अब भी 1 घंटा में 100 किलोमीटर चलूंगा, समझना। फिर मुंबई तुम रुके, फिर 1 घंटे के लिए निकले और फिर 100 किलोमीटर लगा, 100 किलोमीटर समझ रहे हो, मैं सब में सेव ले रहा हूं, समझना, टाइम भी सेव है, टाइम भी सेव है, और इसका जो मीटर है मतलब दूरी है ये भी सेम है। अब फिर तुम खाने पहुंच गए, अब तुम गोवा लास्ट है, तुम्हारा लास्ट फाइनल पोजीशन है, तो तुम निकले 1 घंटा लिए और तुम 100 किलोमीटर लिए। फिर तो अब समझो यहां पे ये समझना है कि तुम टाइम ही बढ़ा रहे हो, यू कैन नॉट इंक्रीज योर टाइम, और इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे गाइस, मेरे साथ बताओ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ बताओ, बताओ क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। लेकिन कैसे कहेंगे, इसको यूं समझो, 1 2 3 4 फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना लगा 1 2 3 4, तो डिस्टेंस 400 किलोमीटर, बाय टाइम कितना लगा 1 2 3 4। अब ये बताओ, इसको जब तुम लोग डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, एवरेज इसका डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि हमने नहीं जाना है। अब एवरेज डिस्टेंस निकालने का क्या होगा, फार्मूला डिस्टेंस बटे टाइम, तो हमने जैसे यहां पे निकाला, तो यहां पे आप लोग 400/4 को डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज डिस्टेंस निकलेगा। तो ये तो हो गया आपका वेक्टर। अब एक्सेलरेशन को समझना है, एक्सेलरेशन इसी तरह है लेकिन इसमें डिफरेंस होगा, समझना, ये वेक्टर है, टाइम भी सेम है, 1 घंटा में जितना समय लग रहा है उसी के नियत अनुसार, मतलब डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब इतना देखो, इसमें भी 100 किलोमीटर, यहां से भी मतलब दिल्ली से भी राजस्थान भी 1 घंटा लगा 100 किलोमीटर, फिर राजस्थान से मुंबई उतना ही लगा, फिर उतना। लेकिन अब एक्सेलरेशन ये कहता है कि तुम द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी का चेंज होता है, वेलोसिटी हम लोग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसमें चेंज होता है क्या, रेट और डिस्टेंस, इसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, रेट और डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस मतलब दूरी, और रेट मतलब तुम यहां पे क्या कह सकते हो, डिस्टेंस कह सकते हो, रेट को क्या कह सकते हो, डिस्टेंस कह सकते हो। तो यहाँ पे यही बात है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, बात वही आएगी, डिस्टेंस प्लस, उसी को हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। तो क्या कह रहा है एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ओवर टाइम, टाइम के अनुसार जब चेंज हो उसी को एक्सेलरेशन कहेंगे, और इसका फार्मूला है डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ये क्या सर्किट डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या है, तो समझो डेल्टा v कहता है चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी फार्मूला में जो इसका डेफिनेशन दिया है, वेलोसिटी जो चेंज होता है उसे हम लोग कहेंगे डेल्टा v, और डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टाइम, जो टाइम चेंज होता है। अब समझना, अब समझने वाली बात ये है कि टाइम भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे ये वाली बात है कि जब 1 घंटा में ये चले तो यहाँ पे 100 किलोमीटर, 1 घंटा में 100 किलोमीटर, 1 घंटा 100 किलोमीटर, 1 घंटा 100 किलोमीटर, इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, एक्सेलरेशन नहीं, वेक्टर कहेंगे। लेकिन जब हम 1 घंटा में 100 किलोमीटर चले तो अगली बार अगले घंटे हम 200 किलोमीटर, मोहन तेज चलाया भाई, कार तेज चलाया, फिर अगले घंटे उसने 300 किलोमीटर कर दिया, कितना कर दिया 300, फिर अगले घंटे उसने 400 किलोमीटर चलाया। नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझने वाली बात की, जैसे इसने दिल्ली से गोवा 100 किलोमीटर चलाया 1 घंटा, मतलब 1 घंटा में 100 किलोमीटर धीरे धीरे चलाया, लेकिन अगले 1 घंटा और 1 घंटे में, इस घंटे में तो इसने 100 किलोमीटर
रहा है, लेकिन अगले 1 घंटे में इसने 200 किलोमीटर चलाया, मतलब खूब तेज कर दिया। फिर अगले घंटे में 300 कर दिया, एक ही घंटे में 400 कर दिया, मतलब अपनी स्पीड बढ़ाते हुए जा रहा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? चेंज वेलोसिटी ओवर टाइम, टाइम के ऊपर, मतलब टाइम तो देखो अब क्या निकलेगा, इसको हम लोग ऐड करते हैं। देखो 400 प्लस 3, 4 3 700, 7 2 900, 900 प्लस 100 1000 हुआ कि नहीं? 1000 डिस्टेंस बाय टाइम पे रखते हैं। अब इसका टाइम कितना है? 1 घंटा, 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 4 आ गया। अब इसको जब आप करोगे, इसका आप लोगों का क्या निकल जाएगा? एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो आप लोग आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक है। जो ये है वेलोसिटी है और टाइम, मतलब इसमें टाइम के अनुसार एकदम सेम रहेगा, 100 किलोमीटर ही चलेगा, लेकिन एक्सेलरेशन में जैसे स्पीड बढ़ता रहेगा। और एक्सेलरेशन किसको फॉलो करता है? ये फॉलो करता है, बता दो मेरे गाइस कमेंट में, ये फॉलो किसको करता है? ये फॉलो करता है लॉन्चिंग रॉकेट। इसका एग्जांपल अगर पेपर में पूछेगा, कैसे पूछेगा यहाँ एक्सेलरेशन का यूज कहाँ पे होता है? तो लॉन्चिंग, ये भी लेके जाओ एक लॉन्चिंग रॉकेट को लॉन्च करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, रॉकेट को लॉन्च करने में इसका क्या होता है? इस्तेमाल होता है। तुम कहोगे कैसे? समझो, यहाँ समझ लो, यहाँ पे एक रॉकेट है, यहाँ पे समझ लो क्या है, एक रॉकेट है, यहाँ पे रॉकेट है, रॉकेट को समझ लो छोड़ दिया गया, समझ लो रॉकेट को छोड़ा गया, तो यहाँ पे समझ लो ये अर्थ है। अब यहाँ पे इसको स्काई मतलब आसमान में, सोलर सिस्टम में जाना है। तो ये जब यहाँ पे पहुंचेगा, तो जब यहाँ से जाएगा शुरू करेगा तो स्पीड थोड़ा कम रहेगी, लेकिन जब यहाँ करेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, फिर और आगे जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जब ये स्पीड बढ़ रहा है, समझना बात को, यहाँ पे समझ लो ये चल रहा था 100 किलोमीटर, 100 किमी प्रति घंटा से, कितना? प्रति घंटा से। और जब यहाँ पे पहुंचा ये, तो समझ लो इसने 500 चला गया, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 किलोमीटर में 1 घंटे में कितना जा रहा है? 500 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जा रहा है? 500 किलोमीटर। फिर जब इस पॉइंट पे पहुंचा, 1000 कर दिया, कितना कर दिया? 1000। और कितने? 1 घंटे में 1000 जा रहा है। पहले तो 1 घंटे में सिर्फ 100 जा रहा था, अब 1 घंटे में 500, फिर अगले 1 घंटे में सिर्फ 1000 जाने लगा, मतलब स्पीड को बढ़ा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है? स्पीड को बढ़ा रहा है। स्पीड को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है? वेक्टर वेलोसिटी को नहीं, ये एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहा है। एक्सेलरेशन हमने एग्जांपल जाना कि जब ये रहेगा नहीं बदलेगा वेलोसिटी में, लेकिन जब एक्सेलरेशन रहेगा तो बदलेगा। ये बहुत बेसिक था, मैंने समझाया था, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब आते हैं, देखो यार, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। जल्दी टाइम नहीं लेते यार बच्चों, आप लोगों का टाइम नहीं लगता। देखो, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं ना यार, जिसका यार ना इक्वल हो, देयर हैव इक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस, देयर हैव इक्वल टाइम एंड देयर हैव इक्वल डिस्टेंस, उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बहुत बेसिक है, कुछ भी नहीं है। देखो, इक्वल मतलब क्या? बराबर। तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन मतलब नहीं, यूनिफॉर्म मतलब हाँ। तो यूनिफॉर्म में टाइम जितना लगेगा उतना ही दूरी भी बढ़ती जाएगी, जितनी दूरी बढ़ेगी उतना टाइम, जितना टाइम उतना दूरी। इसको यूं समझो, बहुत आसानी से ग्राफ से समझो। मैंने इसका फार्मूला लिखा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, या फिर इसको मैं ऐसे में प्रोफेशनल लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, देखो मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे समझ लो ये वाला लाइन जो है, ये x वाला जो बता रहा है हम लोगों का, x वाला, और जो ये y वाला है, ये x वाला टाइम को बता रहा है। किसको बता रहा है? टाइम को बता रहा है, टाइम को बता रहा है। ठीक है, टाइम को, और ये डिस्टेंस को बता रहा है। समझ लो यहाँ पे 5 मिनट हुआ ना, तुम 5 किलोमीटर चले गए। ये 10 मिनट हुआ ना, तुम 10 किलोमीटर चले गए। 15 मिनट हुआ तो 15 किलोमीटर चले गए। ये 20 मिनट हुआ, 20 किलोमीटर चले गए। इसका मतलब ये क्या है? ये 45 डिग्री हमारा ग्राफ बता रहा है, एकदम सेम, मतलब जितना डिस्टेंस उतना टाइम। उसी हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, गति कहेंगे। बहुत आसान है। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या है? मतलब ये उल्टा उसका, दे हैव नॉट इक्वल टाइम एंड डिस्टेंस। कभी डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगा, कभी टाइम इक्वल नहीं रहेगा। समझने वाली बात ये है, टी वहां पे t इज इक्वल टू d था, अब t इज नॉट इक्वल टू d हो जाएगा। मतलब ये है कि देखो, डिस्टेंस बढ़ते हुए जा रहा है, टाइम बढ़ ही नहीं रहा है, या फिर टाइम बढ़ते हुए जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये लीनियर वाला क्या, इसे हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म। ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। ये भी कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। आपको ग्राफ देखकर भी पेपर में पूछ सकता है कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो देखो, ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो एकदम लाइन मिला रहा है। मतलब अगर 15 पहुंच गया 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर ही चल रहा है, एकदम लाइन से, एकदम धीरे धीरे। मतलब टाइम, मतलब ये पूरी स्पीड नहीं बढ़ा रहा है, इतना स्पीड से बढ़ते हुए जा रहा है। जितना टाइम बढ़ते हुए जा रहा है, ये इतना ही चल रहा है, इतना ही चल रहा है, इतना ही चल रहा है। देखो, टाइम बढ़ रहा है, इतना ही चल रहा है, इतना ही चल रहा है। ये नहीं कि यहाँ की स्पीड बढ़ा है, यहाँ नहीं पहुंच रहा है। ये देखो ग्राफ, ये किसको बता रहा है? ये किसको बता रहा है? डिस्टेंस बढ़ रही है। ये देखो, डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन इसमें देखो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, इसमें सिर्फ टाइम बढ़ रहा है।
तो ये नॉट इक्वल है। ये भी देखो इसमें डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा है, टाइम इसमें रुका हुआ है, तो इसमें नॉट इक्वल को बताएगा। डिस्टेंस ग्राफ को देखो इसमें समझने वाली बात है, ये मैंने आपका एनसीईआरटी ग्राफ लिया है, ये मैंने अपने से लिया है। एनसीईआरटी ग्राफ को समझाना बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। देखो ये टाइम को बता रहा है, ये डिस्टेंस को बता रहा है और ये 45 डिग्री हमारा दिख ही रहा है, तो हमारा ये दिख रहा है 1 1 2 2, जितना टाइम रहेगा उतना डिस्टेंस रहेगा, जितना डिस्टेंस उतना टाइम। और ये फिर ये भी आपके लिए पॉइंट करके बताया है, लेकिन बात नहीं है, कुछ है नहीं। तो ये था वेरी बेसिक ऑफ द मोशन क्लास एंड आई होप यू ऑल एंजॉय दिस क्लास। एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं जो कि हम लोग के फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन आने वाले और ग्रेविटेशन के मैं सब कुछ लेकर आऊंगा और मैं इंपॉर्टेंट पीआईक्यू लेकर आने वाला हूं। थैंक यू सो मच। और मैंने ये देखो तुम लोग के पीडीएफ भी बनाया है, मैं उसे कोशिश कर रहा हूं, मैं जितनी भी हमारे टेलीग्राम चैनल बनने वाले हैं उसमें भी मैं उसे अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड सो बाय बाय एंड एंजॉय करो। और ये तो मतलब कर ही दो, मतलब ठोक दो एंड बाय।